हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन। এই ভিডিওରେ ଆମେ 10th क्लास इंग्लिश बुक्र गोटे चैप्टर पढ़ा एट दि हाई स्कूल। तो गोटे भिडियो तुमको मुझे फुल चैप्टर पढ़ेबी सबुजाक लाइन पूरा ओडिया सुंदर भाव में वर्णना कर तुमको बुझेबी जहाद्वारा भिडियो शेष बेलू ना तुम पूरा चैप्टर मन रही और एथुर एग्जाम जेकोसी प्रश्न आसिले भी तुम आराम से अटेंड करके आसीपर। ठीक अच्छे। तो एट दि हाई स्कूल चैप्टर ऑथर किए? ऑथर होती एम के गांधी। ठीक अच्छे। एम के गांधी मान किए? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। तो प्रथम एबाउट द ऑथर पढ़ा तापर लीडिंग को जीवा देन आम पूरा चैप्टर को देखा। ठीक अच्छे। तो चलो स्टार्ट करवा एबाउट द ऑथर। देख एबाउट द ऑथर लेखक होती कि महात्मा गांधी ये देखिपु। ठीक अच्छे। तो पूरा नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टोबर 1869 टू 30 जनवरी 1948 यहाँ जन्म और मृत्यु। पूरा नाम होता मोहनदास करमचंद गांधी वाज इंडियाज ग्रेटेस्ट लीडर। से भारतर जड़े महान नेता थिले हु एम्प्लॉयड नॉन वायलेंस टू लीड द सक्सेसफुल कैंपेन फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। भारत जितेबाला ब्रिटिश अधीन थिला से समय भारत को स्वाधीन देवाई इंडिया को फ्रीडम आने से नॉन वायलेंस को एम्प्लॉय करते। नॉन वायलेंस अर्थ अहिंसा, एम्प्लॉयड अर्थ होची आपणेबा। तो से अहिंसा नीति आपणई भारत को स्वाधीन देवाई काठू ब्रिटिश मानक ठारू है। देख ये लिखाई ना सक्सेसफुल कैंपेन। कैंपेन माने अभियान, सक्सेसफुल माने सफलता। तार अर्थ भारत को स्वाधीनता आने ये सफलता अभियान पर महात्मा गांधी अहिंसा नीति को आपणई। ठीक अच्छे। तापर देख एंड इन टर्न इंस्पायर्ड मोमेंट्स फॉर सिविल राइट्स एंड फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड। इंस्पायर्ड माने कौन? अनुप्रेरित करवा है। तुम जिनस देखिकी मैं तुमको देखिकी जब आउ जड़े कि शिखुची माने कौन? तुम अनुप्रेरित कर प्रेरणा दौच। तो महात्मा गांधी सारा विश्व को से प्रेरित करते है। एक्रॉस द वर्ल्ड लिखाई ना मैंने सारा विश्व को से प्रेरित करते अनुप्रेरित करते कौन ना? सिविल राइट्स मूवमेंट पाई। सिविल राइट अर्थ होची नागरिक अधिकार है। आम सोसाइटी बचाई हो आमर पॉलिटिक्स रे किसी आम राइट्स अच्छी सहित सोसाइटी में आम अधिकार अच्छी। तो से अधिकार गुड़ी को आंदोलन करने महात्मा गांधी पूरा विश्व को प्रेरित करते। सहित फ्रीडम माने स्वाधीन पाइबापी आम अहिंसा नीति आपणाइबा पड़ो। ये जिनसा महात्मा गांधी समस्त को शिखते। तापर द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल आर सम ऑफ द लीडिंग बुक्स बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसी इंपोर्टेंट बुक गुड़िक कौन कौन? फर्स्ट ला द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तापर हिंद स्वराज एवं 3 नंबर होची इंडियन होम रूल। एगुड़िक हूँ महात्मा गांधी किसी मुख्य मुख्य बही। इन द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट गांधी फोकसेस ऑन हिज लाइफ एंड लर्निंग एट द स्कूल एट द हाई स्कूल। माने प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट अर्थ वर्तमान जो अनुच्छेद आम जो पढ़ा चैप्टर टी ये महात्मा गांधी क्या ध्यान देते? हिज लाइफ जीवन विषय में सहित लर्निंग एट द हाई स्कूल से किपरि पढ़ुले से विषय से ये वर्णना कर बुझल। पुणी थे तो मुझे कहीदे मन रही महात्मा गांधी को एम के गांधी को पूरा नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टोबर 1869 जन्म और 30 जनवरी 1948 मृत्यु। से भारत जड़े महान नेता थे जी कि अहिंसा नीति आपण की भारत को स्वाधीन देवारे सफलता अभियान करते। से अन्य मानक सारा विश्व को अनुप्रेरित करते कि सिविल राइट्स मूवमेंट करने सहित फ्रीडम सारा विश्व को अनुप्रेरित करते। आम देखिले किसी इंपोर्टाट बुक गुड़िक कौन कौन? फास्ट हूँ द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंदू स्वराज, तापर इंडियन होम रूल है। आ बर्तमान आम जो पढ़ा एट दि हाई स्कूल चैप्टरटा एठी गांधी कौन कर लाइफ विषय वर्णना कर सहित हाई स्कूल किपर शिक्षा थी से विषय से वर्णना कर। जी लीडिंग को। लीडिंग देख ये तुम एग्जाम क्वेश्चन आसूँ लीडिंग। ठीक अच्छे। देख कौन लिखाई? एज यू ऑल नो महात्मा गांधी बोर्न इन 1869। आम समस्त जानते महात्मा गांधी जन्म 1869 वाज वन ऑफ द टालेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। माने से विश्वर जड़े बड़ नेता थे, बहुत बड़ नेता थे पृथ्वी में। ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आम स्वाधीनता आंदोलन से जड़े महान नेता थे। ग्रेटेस्ट माने महान है। इंडिपेंडेंस मूवमेंट आम भारत को स्वाधीनता आनी माने प्रथम क्या नाम आसूँ? महात्मा गांधी नाम आसपर सुभाष बोस नाम आसूँ ना कि। तो से कहूँ इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जड़े ग्रेटेस्ट थे, ग्रेटेस्ट पर्सन थे। हि इज पपुलारली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। और समस्ते पपुलारिटी एत जे सब लोक मैंने प्रिय कौन डाकुले? फादर ऑफ द नेशन माने जातिर पिता है। पपुलारली माने कौन? समस्त सामने से फादर ऑफ द नेशन भाव में जनाशुना अटंती। जातिर पिता कहले महात्मा गांधी आम बुझता। नेक्स्ट देख बट बिफोर ही बिकेम द महात्मा इन हिज लेटर लाइफ।
ମାନେ ସେ ମହାତ୍ମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟ୍ ସୋଲ୍, ମହାନ ଆତ୍ମା। ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। କେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାକୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାତ୍ମା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବର କଥା କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ମହାତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲେଟର ଲାଇଫ୍, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ହେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧୀ ରିସିଭ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍ ଏଟ୍ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ। ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ଲି ଏଜୁକେସନ୍, ଇୟର୍ଲି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି କରିଥିଲେ? ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ରାଜକୋଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଟରେ ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସେହି ସ୍କୁଲରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଲେଟର ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ। ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଭଲପ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଢ଼ିବା ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜ୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କେମ୍ ଟୁ ବି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଭାବରେ ସେ ସ୍କୁଲଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବା ଜଣାଶୁଣା ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ତା ନାମ? ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ନାମ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ। ତାପରେ ବି ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ତାର। ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀ ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ 1887 ଏଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 18। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଇ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେଟେଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା 11th କ୍ଲାସ୍। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ କେଉଁଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ? ସେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ। କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ? ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟ ଥିଲା କ'ଣ? 1887 ମସିହା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ 1947, ମାନେ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ, ଦ ସ୍କୁଲ ହାଜ୍ ରିନେମ୍ଡ ଦ ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ରାଜକୋଟ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ, ତାପରେ ରାଜକୋଟ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ସ୍କୁଲର ନାମ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ବୋଲି? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? କାହିଁକିନା ଇନ୍ ଅନର ଅଫ୍ ଦି ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍। ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତୀୟ ପିତା MK ଗାନ୍ଧୀ। ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ଅନର ମାନେ ସମ୍ମାନ, ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଦିଆଗଲା କ'ଣ? ମୋହନ ଦାସ ଗାନ୍ଧୀ ହାଇସ୍କୁଲ। କାହିଁକିନା ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିକି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯଦି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଅପୂର୍ବ ତାର ଅବଦାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ନାମ ତ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ନା। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକି ଏମିତି ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା। According to several accounts, Gandhi was not so brilliant as a student. କିଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, several account ମାନେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏତେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଦକ୍ଷ ହେଲା ବା ପୁରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ହି ୱାଜ୍ ନୋଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଏଟ୍ ଇଂଲିଶ। ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ଥିଲେ। ଫେୟାର ଇନ୍ ଆରିଥମେଟିକ୍ ମାନେ ଅଙ୍କଗଣିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଥିଲେ। ୱିକ୍ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଗୁଡ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରରେ ଭଲ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂରେ ଖରାପ ଥିଲେ। ଦୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ଏନି ହାଇ ରିଗାର୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏବିଲିଟି, ହି ୱାଜ୍ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ୱନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଦୋ ମାନେ ଯଦିଓ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହେଭ୍ ଏନି ହାଇ ରିଗାର୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ଏବିଲିଟି ମାନେ କ୍ଷମତା, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ହାଇ ରିଗାର୍ଡ ନଥିଲା, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସ ବା ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା ହେଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ ହି ୱନ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲାରସିପ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳୁଥିଲା। ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୃତ୍ତି ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଷ୍ଟୋନାଇଜ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିଲା କି ମୁଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବି ବୋଲି, ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜିତିପାରିବି, ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିପାରିବି, ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜିତି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। Let's read the following text to know some more interesting fact on Gandhi's experience of high school days, as he himself had described it in his autobiography named My Experiment with Truth. ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ କି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବା ହାଇସ୍କୁଲରେ କିପରି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହିମସେଲ୍ଫ ମାନେ ସେ ନିଜେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିରେ ସେ ଏଟ୍ ଦି ହାଇସ୍କୁଲ ଚାପ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ କ'ଣ? ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ ତମ ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଓକେ, ବାୟୋଗ୍ରାଫି ମାନେ କ'ଣ? ତମ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ବାୟୋଗ୍ରାଫି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବୁକ୍ରେ? ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୁକ୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି।
ओके डिफरेंस बुझिल बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी विषय में। तापर चलो चैप्टर को स्टार्ट करवा टिके रिलैक्स हो जाओ है क्या आम पूरा लाइन टू लाइन पढ़ी पढ़ी आसुँच हालिया होइथ तुम ना कि पढ़ुची मुझे तुम हालिया होइथ मुझे जानची नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करवा चैप्टर को एवं रिलैक्स हो गला ना ना मुझे काउंट स्टार्ट कर 10 to 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चलो एवं हम चैप्टर पढ़ा देख फर्स्ट कौन लिखा है आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज ए फुल एट दि हाई स्कूल। आई माने ये महात्मा गांधी मो कथा भाभी दबनी ये गांधीजी निजे लिखिं तो आई माने गांधीजी विषय कहुच्छी तो गांधीजी कहते कि आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज ए फुल एट दि हाई स्कूल मु हाई स्कूल रे फुल भाव में जनाशुना नथिली रिगार्डेड माने जनाशुना बा स्कूल रे मु एते मूर्ख बोली जना नथिली बा बोका बोली जना नथिली मु स्कूल नॉर्मल थी मु आई ऑलवेज एंजॉयड द एफेक्शन ऑफ माय टीचर्स एफेक्शन माने स्नेह मु सबुदिने एंजॉय करुली मो टीचर माने मते जो स्नेह करुले ताको मु एंजॉय करुली ताको उपभोग करुली सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर्स यूज टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर आम स्कूल रे प्रोग्रेस सर्टिफिकेट सेंड कराउथिला ता सहित कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुड़िक आम घर को पठाउथिला बा मोर पेरेंट्स को पठा जाउथिला प्रोग्रेस सर्टिफिकेट मान जानछ नहीं प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम एग्जाम केमती है कौन ताकू नहीं जो प्रगति पत्र तुमको मिलूँ आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट माने कौन चरित्र तुम चरित्र केमती तुम कैरेक्टर केमती से नहीं स्कूल सार मैंने जानते ना तुमको डेली ऑब्जर्व कर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ता सहित प्रोग्रेस सर्टिफिकेट गुड़िक पेरेंट्स पाखक पठा जाउथिला ठीक अच्छे। आई नेवर हेड ए बेड सर्टिफिकेट्स जेथर मत आम घर को सर्टिफिकेट स्कूल तरफ पठाई जाइए कौन सर्टिफिकेट मोर खराब नाला अर्थात सब सर्टिफिकेट मोर भल आसूला सब सर्टिफिकेट मोर ठीक ठाक थिला। इनफैक्ट आई इवन वोन प्राइजेस आफ्टर ए पास आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड इवेन अब कौन लिखाई कहल इनफैक्ट 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 माने कौन सत कह गले आई इवन वोन प्राइजेस आफ्टर आई पास आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड माने मुझे जितेबाला सेकंड स्टैंडर्ड पास कली मु प्राइज गुड़िक जितबार लगे। इन द 5th and 6th आई ऑब्टेन्ड ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 and 10 रेस्पेक्टिवली जितेबाला 5th क्लास और 6th क्लास पढ़ी से समय मतलब स्कॉलरशिप मिलला के टंकार 4 and 10 माने 4 टका कौन 5th क्लास में मतलब 4 टका स्कॉलरशिप मिलला आउ 6th क्लास में मतलब केते स्कॉलरशिप मिलला ₹10 ये गोटे वार्ड बुझ समस्ते रेस्पेक्टिवली लिखाई रेस्पेक्टिवली अर्थ यथाक्रमे है ताने कौन जो प्रथम आड़ा को प्रथम आड़ा और द्वितीय को द्वितीय से क्षेत्र में कौन रेस्पेक्टिवली लिखा जाए है रेस्पेक्टिवली ओके बुझिल समस्ते। एन अचिवमेंट फॉर विच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट मत जो से अचिवमेंट गुड़िक मिलूला स्कॉलरशिप मिलूला ये अचिवमेंट ये सफलता मु क्या धन्यवाद जनइबी मोर गुड लक को मोर भाग्य को मो सौभाग्य को मुझे धन्यवाद जनइबी मोर देन माय मेरिट्स मेरिट्स माने कौन मोर जो क्षमता ये मेरिट्स मान तो कहते मेरिट हेलु तू मैं सिलेक्शन हेलु है तोर सफलता यहाँ कि गांधीजी निजर एबिलिटी कथा कहते माने मोर मेरिट मो एबिलिटी मो क्षमता को मुझे धन्यवाद देविनी मुझे धन्यवाद देवी मोर भाग्य को कहीं गांधीजी पूर्वर कहते एबिलिटी पर हाई रिगार्ड नाला बेसी विश्वास नाला सम्मान नाला से तेणु जो प्राइज जितुले स्कॉलरशिप जितुले आश्चर्य होते से महात्मा गांधी कहते कि भाग्य थी मत सब स्कॉलरशिप गुड़िक मिलूँ तेणु से गुड लक को अधिक धन्यवाद जनाऊँच क्या अपेक्षा ना मेरिट अपेक्षा ठीक अच्छे यहाँ क्वेश्चन आस जाए है महात्मा गांधी थैंक्ड हिज डेज मोर देन हिज मेरिट तो आंसर कौन लिखे हिज गुड लक गुड लक को से अधिक धन्यवाद जनाऊँ मेरिट अपेक्षा ओके। तो चलो स्टांजा पैराग्राफ वन पुणी थे पढ़देवा तुम मन रही रिवाइज करदे आम प्रथम लाइन लिखा गांधीजी स्कूल रे बोका भाव जनाशुना नथिले बा मूर्ख नथिले से सबुदिने शिक्षकों एफेक्शन बा स्नेह को एंजॉय करुले स्कूल द्वारा प्रति वर्ष पेरेंट्स मानू सर्टिफिकेट ऑफ प्रोग्रेस और कैरेक्टर सेंड कराउला गांधीजी सबुथर भल सर्टिफिकेट थे केबे भी खराब सर्टिफिकेट नथिला तापर से कहते कि से क्लास 2 है माने सेकेंड स्टैंडर्ड पर ही प्राइज गुड़िक जितवा स्टार्ट कर देते प्राइज गुड़िक जितुले और 5th क्लास रे से ₹4 स्कॉलरशिप जीति 6th क्लास रे ₹10 स्कॉलरशिप जीति आउ ये सब अचिवमेंट से क्या धन्यवाद जनाऊँ गुड लक को धन्यवाद जनाऊँ क्या अपेक्षा मेरिट अपेक्षा से मेरिट को बिल्कुल धन्यवाद जनाना गुड लक को अधिक धन्यवाद जनाऊँ क्लियर। तापर देखो सेकंड पैराग्राफ माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी रिकलेक्शन रिकलेक्शन माने स्मृति बा मन पकाइबा है तो गांधीजी मन पकाउछन्ती कहउछन्ती मोर टिके मन अछि जे आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड मोर एते सम्मान नथिला फॉर माय एबिलिटी मो एबिलिटी ऊपर मोर बिल्कुल भी सम्मान नथिला विश्वास नथिला भरोसा नथिला मुख्यमता ऊपर आई
यूज टू बी आस्ट्रोनाइज फेनेवर वन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप मुझे जो प्राइज जीतुली स्कॉलरशिप जीतुली मास्टर होती बट आई भेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर जेलसली माने ईर्षा नुह ये जेलसली अर्थ हूँ सतर्कता किंतु मो कैरेक्टर को मो चरित्र को सतर्कता सहित सुरक्षा देउथली कौन से दाग लगेगा देउनथली मो चरित्र पर मोर कौन चरित्र को सुरक्षा देवा मोर गोटे कर्तव्य है मैंने पाठ पढ़ा उपर से ध्यान दूसरे कि कौन कहते कि मो कैरेक्टर उपर बिल्कुल भी आँच आसवाक देवेनि तो लिस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज जदि टिके टिके छोट रु छोट भूल हेले भी ब्लेमिश माने भूल हेले मो आखिरु लुह झरी जाउथला व्हेन आई मेरिटेड और सीम टू द टीचर टू मेरिट ए रिब्यूक माने गाली देबा हला तो जतले मु कोन करथिला मेरिट होतिली कोन माने गाली सुनिया पई जदि टीचर जतले गाली करथिले बा किछ गोटे भूल पे मते टीचर माने गाली करथिले इट वाज अनबियरेबल फॉर मी मो पई एटा गोटे अनबियरेबल हो जाउथला अनबियरेबल माने असह्य मु ताको सही पार नथले हला महात्मा गांधी को जदि टीचर माने के भूल गाली करेंगे ताले से सही पार नथले आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट मोर मन अच्छी कि मु थरे कॉर्पोरल पनिशमेंट पाइछि कॉर्पोरल पनिशमेंट माने कोन माड़ मारी दंड देवा है टीचर माने स्कूल पिटुचती बाड़ी तो से प्रकार पनिशमेंट को कॉर्पोरल पनिशमेंट तो गांधीजी कहते कि मोर मन अच्छी मु स्कूल थरे कॉर्पोरल पनिशमेंट पाइछि आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट एज द फैक्ट दैट इट वाज कंसीडर्ड माय डेजर्ट माने महात्मा गांधी कहते कि आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट ए पनिशमेंट को मुझे माइंड कले खातिर कले कहीं कौन पर कहीं द फैक्ट दैट इट वाज कनसीडर्ड माय डेजर्ट अर्थ हो उपयुक्त शास्ति कहीं मो गोटे उपयुक्त शास्ति थी भूल करी पनिशमेंट पाइली तो से मुझे कौन टी माइंड कले केयर कले ए माड़ को ए वेट पिटियसली किंतु मुझे कांदिली पिटियसली माने कौन चित्कार कर कांदा बा कौन आम कहीपर अधिक जोरे कांदा है हताश हो कांदा से आज पिटियसली ठीक है हताश क्रंदन करवा पिटियसली बोली कहुए ठीक अच्छे तो ये महात्मा गांधी कौन कहते कि मत जो पनिशमेंट मिलता कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलता मुझे माइंड कर कहीं मोर भूल मत मिलता उपयुक्त शास्ति था कि मुझे कांदी बहुत जोर से कहीं मुझे भूल कली बोली मत कांद लगे माड़ खाली बोली मुझे कांदेनी है दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड क्यों समय कथा कहते ना जिते कि से फर्स्ट बा सेकेंड स्टैंडर्ड पढ़ुले प्रथम द्वितीय श्रेणी पढ़ुले से समय कथा ठीक है मन ना कि कहते कि हूँ प्रथम श्रेणी कि द्वितीय श्रेणी मुझे माड़ खाई देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द सेवेंथ स्टैंडर्ड जिते मुझे सेवेंथ स्टैंडर्ड पढ़ी सप्तम श्रेणी पढ़ी ठीक ए प्रकार गोटे घटना घटी कौन घटना थिला ना दोराबजी इदुलजी गिमी वाज द हेडमास्टर देन से समय आम हेडमास्टर थे दोराबजी इदुलजी गिमी है जिते गांधीजी सेवेंथ स्टैंडर्ड पढ़ुले हि वाज पपुलर एमंग द बॉयज से लोक आगे बहुत पपुलर थे है बॉयज माने कौन पिला से बहुत प्रिय थे बहुत पपुलर थे एज हि वाज ए डिसिप्लिनेरियन ए मैन ऑफ मेथड एंड ए गुड टीचर जेहेतु से डिसिप्लिनेरियन थे कौन श्रृंखलित मैन ऑफ मेथड माने अनुशासित और गुड टीचर माने भल शिक्षक थे से पिला सामने पपुलर थे हि मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड से जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी कर देते जिम्नास्टिक माने कौन जी सब एक्सरसाइज गेम गुड़िक लंग जंप हाई जंप है कौन तुम अच्छी रनिंग अच्छी खो खो कबाड़ी बुझिपार ना तो सब कह जिम्नास्टिक माने कुस्ती कसरत खेल बोली कहीपर है तो से जिम्नास्टिक ता सहित क्रिकेट को से कंपलसरी कर देते कंपलसरी माने बाध्यतामूलक क्या कंपलसरी थिला अपर स्टैंडर्ड बॉयज माने ऊपर श्रेणी पिला हेडमास्टर जी थे दोराबजी दुलजी गिमी से जिम्नास्टिक एवं क्रिकेट को कंपलसरी करदे आई डिसलाइक बोथ मुझे दुईजा को नापसंद करी आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेर मेड कंपलसरी माने से सब कंपलसरी पूर्वर मुझे कौन से एक्सरसाइज रे क्रिकेट रे कि फुटबॉल रे पार्टिसिपेट करिनी तो लिखला आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज मु कौन से एक्सरसाइज रे हो कि कौन क्रिकेट रे फुटबॉल रे आगर के पार्टिसिपेट कर नथली माय साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस एलोफनेस व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग तो मोर जो जिम्नास्टिक प्रति जो अनासक्त थिला एलोफनेस अर्थ होची अनासक्त है गोटे जिन तुम हृदय पसंद करना कहुए अनासक्त इच्छा ना से जिन करने है तो महात्मा गांधी कहते मोर गोटे लज्जा थी मुझे लाज करूँ सब है कि कहीं आगुरी के खेले ना तो से मोर गोटे साइनेस थी गोटे लाज थी है कौन पाई ना ये जो एलोफनेस जिम्नास्टिक और क्रिकेट क्रिकेट प्रति मोर जो एलोफनेस थी मोर जो पसंद नाला तार गोटे कारण से कहते कौन माय साइनेस माने लज्जा मुझे लाज करूली है व्हिच नाउ आई सी रॉन्ग कि बर्तमान मत यहाँ गोटे भूल लगुच कि मुझे कहीं एगुड़िक पसंद करूँ बोली है महात्मा गांधी कहते पूर्व के खेलनी से मत जिम्नास्टिक क्रिकेट गोटे अनासक्त थी मुझे पसंद करूँ कि बर्तमान मत लगुच कि मुझे समय जो पसंद करूँ गोटे भूल करी सेमती कहते है
आई हैड देन द फल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। आ से समय मोर गोटे फल्स नोशन थिला, गोटे भूल धारणा थिला कि जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, जिम्नास्टिकटा खेल पाई कौन भी लिंक ना, ताकर एमती गोटे भूल धारणा थिला। हला कहते कौन एजुकेशन, एजुकेशन माने शिक्षा पाठपढ़ा क्षेत्र में जिम्नास्टिक किसी भूमिका ना, किसी संपर्क ना, एपरी से भावुले है। से कहते मोर फल्स नोशन, फल्स नोशन मैंने कौन भूल धारणा, मोर गोटे भूल धारणा था कि पाठपढ़ा सहित जिम्नास्टिक कौन से लेन देन ना कि संपर्क ना। किंतु से कहते कौन ना टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज ए मेंटल ट्रेनिंग। पुणी थे कहले कि टुडे आई नो, बर्तमान मुझे जानिले जे फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। करिकुलम माने पाठ्यक्रम, माने फिजिकल ट्रेनिंग से गुरुत्व रही, मेंटल ट्रेनिंग जी गुरुत्व रही पाठ्यक्रम में, आम पाठ्यक्रम जी मेंटल ट्रेनिंग कर माने आम करिकुलम अर्थात आम पाठ्यक्रम में मेंटल ट्रेनिंग जी गुरुत्व रही। मेंटल ट्रेनिंग माने कौन, आम जो पाठ पढ़ुं मानसिक शिक्षा यहाँ गोटे ना, तो मानसिक शिक्षार जी गुरुत्व रही सहित फिजिकल ट्रेनिंग से गुरुत्व रही। फिजिकल ट्रेनिंग अर्थ ए जो माने कौन आम कहीपर जो जिम्नास्टिक हो क्रिकेट एसବୁ फिजिकल हुए ना गोटे गोटे, तार अधिक गुरुत्व रही महात्मा गांधी कहते। तापर देख द रिजन फॉर माय डिसलाइक वाज ए माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर। मुझे जिम्नास्टिक को डिसलाइक करूली है, मु जिम्नास्टिक को क्रिकेट को फिजिकल ट्रेनिंग को जो डिसलाइक करूली, तार आउ गोटे कारण से कहते गोटे मुख्य कारण हूँ माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर। कीन डिजायर माने प्रबल इच्छा दृढ़ इच्छा थी मोर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर, मो फादर को मु नर्स परिका सेवा करी है, मो बापा को सेवा करवा मोर आउ गोटे मुख्य कारण जे मु जिम्नास्टिक क्रिकेट को पसंद करूँ। कौन पाई ताहले जदि से तो फादर को सेवा कर तो जिम्नास्टिक एवं क्रिकेट को नापसंद करिया कारण कौन से आम पढ़ा। देख ता कारण हूँ एज सुन एज दि स्कूल क्लोज आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। जिते स्कूल क्लोज होता 4टा बेले तापर मु घर को जाऊँगी आ जाकि बापा को सेवा करूँगी। कि जो जिम्नास्टिक आ क्रिकेट जो होता ना से केत होता 4टा पर, तेणु जब से करूँ बापा को सेवा करने समय मिललानी, बुझिपार ना। तो से कहते मत मो बापा को सेवा करार अच्छी, मुझे सेवा करुँची से बोली मु जिम्नास्टिक एवं क्रिकेट को पसंद करूनी, कहीं स्कूल सर सर मुझे बापा को सेवा कराया पड़े मत है। कंपलसरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। जो कंपलसरी एक्सरसाइज होता बाध्यतामूलक जो एक्सरसाइज गुड़िक आम हेडमास्टर दोराबजी दुलजी गिमी कले, यहाँ कौन कला ना मो रास्तार आसला सीधा सड़क डायरेक्टली इन द वे, सीधा सड़क मो रास्तार आसला कौन पे ना ऑफ दिस सर्विस। मो बापा को जो सेवा करूली ए सेवा रास्तार सीधा सड़क भाव में कंपलसरी एक्सरसाइज गोटे बाधा आकार ठियाला। आई रिक्वेस्टेड मिस्टर गिमी टू एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर। मु मिस्टर गिमी को माने आम हेडमास्टर को रिक्वेस्ट कली कि मत एग्जेम्प्ट कर दियो, एग्जेम्प्ट माने छाड़ करवा कौन जिम्नास्टिक मत जिम्नास्टिक रु छाड़ कर दियो, मु जिम्नास्टिक करि नाही कहीं आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर। मु फ्री हो पारि मत समय मिल पार मो बापा को सेवा करने, तो से सार मु जिम्नास्टिक एटेंड करें आ मत ए तुम छाड़ कर दियो। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, किंतु से मो कथा शुणिलेनी। नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे, दिने कौन होती गोटे शनिवार कौन घटना घटी ना व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग, आमर जिते मॉर्निंग रे स्कूल थिला, आई हैड टू कम फ्रॉम होम टू स्कूल फॉर जिम्नास्टिक एट 4 o'clock। मते जिम्नास्टिक को जीवाक थिला 4टा बेले है, शनिवार सकाल स्कूल थिला, स्कूल सरला सरला घर को पळा आसली, तापर 4टा बेले तांकर जिम्नास्टिक क्लास रोचे, तो 4टा बेले मते पुणी थे स्कूल जीवाक थिला। ठीक अच्छे इन द आफ्टरनून 4टा बेले मते स्कूल जीवाक थिला। आई हैड नो वाच, मोर कौन वाच नाला, मो पाखे घड़ी नाला। एंड द क्लाउड डिसिप्ड मी, डिसिप्ड माने धोखा देवा, से समय आकाशर मेघ मते धोखा देला, कहीं पाखे समय नाला। से आकाश को सूर्य को देखिकी से समय जानिकी जाऊे स्कूल को, 4टा हेल्ले मुझे स्कूल जी बोली, कि सेदिन सटरडे कौन होना आकाश मेघ थिला, पाखे समय भी ना वाच नहीं पाखे, से जापारे 4टा केत पलैला बोली जापारे आ स्कूल लेट्रे पहुँची थे है। देखा से क्लाउड डिसिप्ड मी, मन गीत बादल धोखा देता कि धोखा देला ना सूर्य को घोड़े देला, जहाँद्वारा से समय जापारे ना। बिफोर आई रीच्ड द स्कूल द बॉयज हेड लेफ्ट, द बॉयज हेड ऑल लेफ्ट। जो स्कूल पहुँचली सबू जाक पिला छाड़ी पलि कहीं क्लास सर जिम्नास्टिक क्लास। द नेक्स्ट डे मिस्टर गिमी एग्जामिनिंग द रोल फाउंड मी मार्कड आबसेंट। ता परदिन जिते मिस्टर गिमी रोल गुड़िक सब एग्जामिन कले, रोल नंबर देखिले कि आबसेंट अच्छी कि प्रेजेंट अच्छी, काली क्लास रे कि आबसेंट कि प्रेजेंट था, तो से देखिले कि मु आबसेंट थी बोली।
फाउंड मी मार्कड आबसेंट मुझे आबसेंट थी बोली से जानीदे बीइंग आस्क्ड फॉर द रीजन ऑफ आबसेंस जो से रीजन पचारे कौन पे आबसेंस थी बोली पचारे आई टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड मु सब सत कथा कहली महात्मा गांधी कहीदेली कौन घटी कौन ना एमती आकाश में मेघ थी मो समय जानीपारे से लेट है बोली एमती कहले ही रिफ्यूज टू बिलीव मी एंड ऑर्डर मी टू पे फाइन ऑफ 1 or 2 आना से मो कथा विश्वास करने मना करदे आ मत फाइन चार्ज कले कौन के 1 or 2 आना मत फाइन देवाई से ऑर्डर देदेले से आदेश देले कि तोते जमी फाइन भरवा पड़ो 1 or 2 आना 1 आना 2 आना फाइन देवाई पड़ो बोली से कहले तापर 4th पैराग्राफ आई वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग मुझे मिछ कहबार दोषी सब्यस्त हली सत मुझे तथापि सार को मिछ लगे से मोर दोष कौन ना मुझे कहली बोली से दोषी सब्यस्त हली द डीपली पेन्ड मी आई जिन मत गभीर भाव में जंत्रणा देला हाउ वाज आई प्रूफ माय इनोसेंस हाउ वाज आई टू प्रूफ माय इनोसेंस मो इनोसेंस को किपरि प्रूफ करी किपरि प्रूफ करथांती इनोसेंस माने निरीहता है मो निरीहता कहीं मुझे करनी से समय बिना कारण मु दोषी सब्यस्त होती तो इनोसेंस को मुझे किपरि प्रूफ करथांती देयर वाज नो वे कौन से मत रास्ता नाला आई क्राइड इन डीप एंग्विश मुझे बहुत जोर कांदा लगिली है एंग्विश माने कौन एंग्री जमी आम कौन एंग्री मैं रागी जा कहते कि डीप एंग्विश जब क्राए कर अर्थ कौन जोर चित्कार कर कांदा है से कहले कि पुणी मुझे समय बहुत जोर चिल्ले कि कांदिली आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर सेठी से गोटे जिन शिक्षा पाइले कि ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर माने जड़े जत्नवान मनीष को मैन ऑफ सॉरी जड़े सत्यवादी मनीष को ए मैन ऑफ ट्रूथ माने जड़े सत्य कहता व्यक्ति को मैन ऑफ केयर पड़ो जत्नशील पड़ो खाली जड़े व्यक्ति सत्य कहीदे हेनी ता सहित से जत्नशील पड़ो जदि से जत्नशील था ठीक समय पहुँचा स्कूल ताल कौन एमती होता कि ना से खाली सत्य कहे के सत्य कहले हम कि ना तेणु से गोटे जिन शिक्षा पाइले कि मनीष खाली सत्य कहले हेनी ता सहित जत्नशील पड़ो माने मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट इंस्टेंस ऑफ माय केयरलेसनेस इन स्कूल एटा थिला मोर प्रथम एवं शेष केयरलेसनेस आम स्कूल रे एटा थिला मोर स्कूल रे कौन प्रथम आउ शेष केयरलेसनेस माने मु केयरलेस माने कौन केयरलेसनेस माने जत्नशील न हेबा है मैं पर के भी जत्नशील माने सब थर जब जत्नशील होती कहीं सेटा मोर फास्ट केयरलेसनेस थिला सेटा मोर लास्ट केयरलेसनेस थिला आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन मोर रिकलेक्शन मान तो मुझे आगुरी कही स्मृति बा मन पकड़ा फेंट रिकलेक्शन माने कौन फिका फिका मन अच्छे मोर अल्प अल्प किसी मन अच्छे कि दैट आई फाइनाली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रेमिटेड माने छाड़ करवा है माने मो पर जो फाइन पड़ता ना से फाइन को छाड़ कराई जो 1 or 2 आना मत फाइन पड़ता आबसेंट थी बोली जिम्नास्टिक क्लास रे तो से कहते मोर टिके मन अच्छे कि जो फाइन पे मत पड़ता ना 1 or 2 आना से छाड़ कर रेमिट कराई द एग्जाम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वाज ऑफ कोर्स ऑब्टेन्ड एज माय फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर सेइंग दैट ही वांटेड मी एट होम आफ्टर स्कूल किंतु मते सेते बेले एग्जाम्पशन मिल जाइथिला कोतरु एक्सरसाइज रु हला एक्सरसाइज रु मते सेते बेले एग्जाम्पशन मिलथिला केते बेले जते बेले कि मो फादर हम हेडमास्टर पाखु गोटे लेटर लिखिथिले हला तो लिखा है माय फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेडमास्टर सेइंग दैट ही वांटेड मी एट होम आफ्टर स्कूल हम से लेटर कौन लिखी कि गांधी जी को मुझे चाहूँगी स्कूल पर सीधा से घर आसा मो दरकार है कहीं से मो सेवा कर लिखिकी से पूरा पठे हेडमास्टर को देते तापर हेडमास्टर जो जानले कि हाँ घरे जब पेरेन्ट्स एमती कहते जिम्नास्टिक क्लास मुक्त करदे आउ है तेणु तापरठू से एक्सरसाइज रू जो जिम्नास्टिक फिजिकल ट्रेनिंग मिलूला जो क्रिकेट खेलूला से सब छाड़ करदे मुक्त करदे तापर 5th पैराग्राफ देख बट दो आई वाज नॉन द रोज फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज नॉन द रोज माने कौन बहुत खराब है बहुत खराब तो से कहते कौन कि बट दो आई वाज नॉन द रोज फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड द एक्सरसाइज मुझे एक्सरसाइज को नेग्लेक्टेड करती अवहेला करी मोर जो स्थिति अवस्था खराब होता आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ एनदर नेग्लेक्ट मुझे परिका आउ गोटे जिन अवहेला करते मुझे पेनाल्टी भरुची पेनाल्टी माने कौन शास्ति है तो से कौन ए पेनाल्टी भरुची तो ए लाइन पुणी थे भल बुझ से कहते कि जो एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करी मो अवस्था टे खराब थिला पुणी थे मुझे आउ गोटे जिन नेग्लेक्ट कली से तार
परिणाम मु एबे मध्य भोगुची है स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ एनदर नेग्लेक्ट माने से जो अन्य एक अवहेलार परिणाम मध्य मु एबे भी भोगुची। तो कौन सेटा थिला ए पैराग्राफ लिखा है हम पढ़िबा। आ गोटे ताकर भूल कौन थिला कौन देख ना आई डू नॉट नो व्हेन्स आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन मान से कहते आई डू नॉट नो व्हेन्स व्हेन्स माने व्हेन माने कौन केतेबेले जेतेबेले व्हेन्स माने भी ठीक सेमती है जेतेबेले माने कहते कि मु डू नॉट नो मु जानने कि केतेबेले आई गेट द नोशन मोर गोटे धारणा से कि दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन भल हैंडराइटिंग सुंदर हैंडराइटिंगटा एजुकेशन गोटे आवश्यक पार्ट नुहे माने पाठ पढ़ापी गुड हैंडराइटिंग किसी आवश्यक ना ये जिनसा मन केत पड़ा आसाला से जानी ना बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड किंतु ये जिनसा मो मन से पर्यटन था आई वेंट टू इंग्लैंड मु इंग्लैंड न गला पर्यंत ये जो धारणा मो मन था ना कि भल हैंडराइटिंग किसी दरकार नहीं पाठ पढ़ा सहित ये धारणा इंग्लैंड न गला पर्यंत था मो मन एमती था व्हेन लेटर especially in South Africa I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa I was ashamed of myself and repented of my neglect से कौन कहले कहते कि तो इंग्लैंड न गला पर्यंत मो मन से गोटे भूल धारणा था कि गुड हैंडराइटिंगटा एजुकेशन सहित किसी आवश्यक ना बोली कि परवर्ती समय स्पेशली माने स्वतंत्र है कि जितेबले कि मु कौन करी इन साउथ आफ्रिका जो मुझे साउथ आफ्रिका जाइली आई सॉ द ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन बोर्न एंड एजुकेटेड इन साउथ आफ्रिकार जन्म होता यंग मैन मान हैंडराइटिंग देखी और लॉयर मान हैंडराइटिंग देखी से हैंडराइटिंग गुड़िक बहुत ब्यूटीफुल थिला एलाटा भल बुझ से कहते कि जितेबाला साउथ आफ्रिकार मु लॉयर मानकर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग देखिली ता सहित यंग मैन मानकर जो मैंने कि साउथ आफ्रिकार जन्म होते से पढ़ते से हैंडराइटिंग देखिली आई वाज आसाम्ड ऑफ माई सेल्फ मुझे लज्जित अनुभव करी मत से लाज लगी एंड रिपेंटेड ऑफ माय नेग्लेक्ट आ मो नेग्लेक्ट को मुझे अनुताप करी मुझे पश्चाताप करी ठीक अच्छे कहीं महात्मा गांधी हैंडराइटिंग बिल्कुल भल नाला पिला दिन गोटे भूल धारणा था कि गुड हैंडराइटिंग किसी आवश्यक ना एजुकेशन सहित कि जितेबाला से साउथ आफ्रिका गले से देखिले कि लॉयर मानकर सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से साउथ आफ्रिकार जन्म होता यूथ मान से जो युवक मान हैंडराइटिंग तांकर किपर सुंदर सुंदर था देखला महात्मा गांधी को लाज लगी एवं से अनुताप करते से अनुताप करते देख कौन गला आमर हाँ आई सॉ दैट बेड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन से देखिले कि से जानवा को पाइले कि बेड हैंडराइटिंग असुंदर अक्षर बा बेड हैंडराइटिंग कार साइन ना इम्परफेक्ट एजुकेशन गोटे सिंबल इम्परफेक्ट एजुकेशन मान असंपूर्ण शिक्षा माने जनकर जदि हैंडराइटिंग असुंदर होती जानदेवा कि तार शिक्षा गोटे संपूर्ण नुह है बेड हैंडराइटिंग कौन सूचना दूसरी आमको इम्परफेक्ट एजुकेशन सूचना दूसरी है ना जहाँ हैंडराइटिंग सुंदर ना जहाँ हैंडराइटिंग बेड अटे तार एजुकेशन भी परफेक्ट नुह तार एजुकेशन किपरिका इम्परफेक्ट एजुकेशन ठीक अच्छे आई ट्राएड लेटर टू इम्प्रूव माइन मो निजक परवर्त समय इम्प्रूव करार चेष्टा कली है इम्प्रूव माने मोर डेभलप करार चेष्टा कली हैंडराइटिंग को बट इट वाज टू लेट किंतु एटा बहुत विलम्ब हो जाता कहीं बड़ है तुम मैंने पिला बेले जो जिनसा स्पीडली शिखब ना बड़ है तुमको से जिन स्पीडली तुम शिखिपार ना है तेणु कह छोट पे बहुत जल्दी सब जिन गुड़े शिखी दूसरी तापर देख आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माय यूथ मो यूथ टाइम रे मो युवक समय जो नेग्लेक्ट करी क्या कौन नेग्लेक्ट कहल गोटे थी मोर एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करी आउ गोटे हूँ हैंडराइटिंग को तो ताकू मुझे भी रिपेयर करें पुनः भरणा करना मैंने मोर जो अवहेला गुड़िक थी पुनः भरणा करें लेट एव्री यंग मैन एंड वुमेन बी वार्नड बाय माय एग्जांपल तेणु से कहते कि मो उदाहरण मु समस्त यंग मैन मान वुमेन मान को वार्न कर दूची कि सतर्क कर दूची कि मो उदाहरण समस्ते देख एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन जान है मो उदाहरण देख और ए किसी जिन शिख कि गुड हैंडराइटिंगटा एजुकेशन गोटे नेसेसरी पार्ट अटे गोटे आवश्यक अंश अटे ये जिनसा से कहते है आई एम नाउ ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रेन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग टू राइट किंतु बर्तमान मोर यह ओपिनियन रही मोर वक्तव्य रही पिला मानू बिफोर लर्निंग टू राइट मान से लेखिबा राइटिंगटा शिखा आगु कौन शिखा उचित आर्ट ऑफ ड्राइंग ड्राइंग करने को कह से प्रथम ड्राइंग चित्र आंकिबा शिखाओ है लेखा शिखा पूर्व से प्रथम चित्र आंकिबा शिखाओ लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन एज
ହି डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लावर्स बर्ड्स एक्सेट्रा माने कहउछन्ती कोन कि पिलाମାନଙ୍କୁ ऑब्जर्व କରିବାକୁ कुह जेपरि से माने फ्लावर्स बर्ड्स तापर ऑब्जेक्ट गुडी को हला माने विभिन्न सब जिंस गुडी को हो पक्षी फूल देखि जेपरि से चित्र करछन्ती से भाବରେ ସେମାନଙ୍କୁ लेटर गुडी को मध्ये ऑब्जर्व କରିବାକୁ कि अन्य माने किपर लिखुछन्ती ताकू देखला परे से माने लेटर शिखि पारिबे एंड लेट हिम लर्न हैंडराइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज लर्न टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट एवं तापर से माने शिक्षा दियो का परे ना जते बेले कि से माने ऑब्जेक्ट गुडी को ड्रॉ करि पारिबे बा चित्र करि पारिबे एक्चुअली ता कहबा उद्देश्य यह है कि पिल्ला मानकु प्रथमे ड्राइंग करिबा सिखाओ आर्ट ऑफ ड्राइंग चित्र करिबा सिखाओ चित्र करिबा शिखि देले तापर से ऑब्जर्व करिया को विभिन्न जिंस गुडी को लेटर गुडी को तापर से राइटिंग स्किल दियो लिखिबाडा सिखाओ ही विल देन राइट ए ब्यूटीफुल फॉर्म हैंड तापर जाकि से माने हैंड राइटिंग भलो करि पारिबे हला ए जिंसरा कहउछन्ती संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड हार्डर टास्क मो पे संस्कृत गोटे कौन थिला हार्डर थिला माने बहुत कष्ट थिला इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज ज्योमेट्री रे कौन जिनस मन रखा पड़ ना कहीं ज्योमेट्री गोटे एमती सब्जेक्ट जहाँ बुझिले हो कि संस्कृत को घोषिया पड़ता फॉर इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट किंतु संस्कृत रे मु जानिली कि एवरीथिंग हैड टू बी लर्नड बाय हार्ट माने सब जिनस गुड़िक बाय हार्ट करा पड़ुछि बाय हार्ट शिखा पड़ुछि माने घोषिकी ताकू शिखा पड़ो कि ज्योमेट्री घोषिया दरकार ना नथिंग टू मेमोराइज किसी मन रखा दरकार ना बुझिले हो जाउछि दिस सब्जेक्ट वाज आल्सो कमेंसरी फ्रॉम दी फोर्थ स्टैंडर्ड माने जो संस्कृत सब्जेक्ट मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड आरंभ होता कमेंस में आरंभ होगा ये संस्कृत सब्जेक्ट फोर्थ स्टैंडर्ड माने चतुर्थ श्रेणी से पढ़ा आरंभ कर देते एज सुन एज आई एंटर दी सिक्स किंतु जिते मुझे सिक्स्थ क्लास गली है आई बिकेम डिसअटेंड मु डिसअटेंड हो गली निरुत्साहित हो गली हतोत्साह हो गली संस्कृत पढ़ी पढ़ी मतलब बेजार लगे है गोटे जिन अधिक पढ़ी बोरिंग हेल्ले कौन लगुच तुमको हतोत्साह हो जाऊँ ना तो सेमती कहीं चतुर्थ पढ़ले पंचम पढ़ले पुणी षष्ठ आसला बेलू से डिसअटेंड हो गले संस्कृत पढ़ी द टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर कहीं संस्कृत टीचर जड़े हार्ड टास्क मास्टर थे जी कि अधिक टास्क देले पिला दौले एनस्कियस एज आई थॉट टू फोर्स दी बॉयज एनस्कियस मैंने आतुर मैंने जमी भावुली मु कि पिला से अधिक फोर्स कर एनस्कियस अटंती पिला टास्क करने टास्क देवाई से अधिक फोर्स करते से आतुर होते है एनस्कियस मीनिंग बुझे एनस्कियस मैंने आतुर से कौन पे आतुर होते कि पिला फोर्स कर आतुर होते कौन फोर्स करते कि तुम टास्क कर अधिक से होमवर्क दे दूसरे अधिक टास्क दूसरे अधिक जिन पढ़ाई कहते हैं अधिक होमवर्क दे दूसरे से गांधीजी कहते कि संस्कृत टीचर जो अधिक टास्क मास्टर थे देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत एंड पर्सन टीचर आमर संस्कृत और पर्सन टीचर मध्य गोटे सर्ट राइवलरी चलती राइवलरी माने कौन प्रतिद्वंद्व भर गोटे कंपिटिशन चलता गोटे संस्कृत टीचर चाहते अधिक पिला संस्कृत नियंतु पर्सन टीचर चाहते अधिक पिला पर्सन नियंतु तुम जमी हिंदी संस्कृत चलुचे द पर्सन टीचर वाज लिनिएंट पर्सन टीचर कौन थे लिनिएंट थे माने काइंड हार्टेड पिला अधिक टास्क देनौले है पिला सहित पूरा मिसिक रोते द बॉयज यूज टू टॉक एमंग देमसेल्फ दैट पर्सन वाज वेरी इजी पिला माने परस्पर कथा होते कि पर्सन सब्जेक्ट बहुत सहज द पर्सन टीचर वाज वेरी गुड एंड कनसिडरेट टू द स्टूडेंट से बहुत भल पिला सहित भल मिसिक रुहति है अधिक टास्क देना से द इजीनेस टेम्पटेड मी ये जो इजीनेसटा था कौन इजीनेस कौन सहज था पर्सन सब्जेक्ट जो सहजटा मत अधिक लोभ कर देता एंड वन डे आई स्टार्ट इन द पर्सन क्लास आउ दिने कौन कर पर्सन सब्जेक्ट ये सहज था पिला शुणिली मुझे डायरेक्टली गली कड़े पर्सन क्लास गली सेठ जाकि बस पड़े तो संस्कृत टीचर वाज ग्रेव्ड संस्कृत टीचर मन दुख कले जो जानले कि गांधी जाकि पर्सन क्लास बसते संस्कृत टीचर ग्रेव्ड हेले माने मन दुख कले ही कॉल्ड मी टू हिज साइड एंड साइड से पाखु डाकी मत कहले हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ ए वैष्णव फादर तू जड़े वैष्णव बापा को पुओ बोली किपरि भूली जाऊँ वैष्णव माने कौन व्हाट्सएपर ऑफ लॉर्ड विष्णु को उपासक को वैष्णव कहुए है तो कहते तू जड़े वैष्णव बापा को पुओ होगी किपरि भूली जाऊँ है तू जड़े वैष्णव बापा को पुओ बोली किपरि भूली जाऊँ वांट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन तो निज धर्मर भाषा शिखापी चाहूनु कि है कहीं संस्कृत माने कौन जी सब आगकाल सब वेद उपनिषद सब संस्कृत लिखा होता धार्मिक ग्रंथ गुड़ी सब संस्कृत लिखा होता तो से कहते कौन कि तो निज रिलीजन शिखापी चाहूनु कि निज रिलीजन निज धर्मर भाषा शिखापी चाहूनु कि इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी व्हाई नॉट कम टू मी जो तोर किसी कष्ट लगुच ते तो मो भाव कहीं आसुनु तू आई वांट टू टीच यू संस्कृत आई वांट टू टीच यू स्टूडेंट्स संस्कृत टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मो एबिलिटी सब बेस्ट वे माने मुझे पारि ताठू अधिक बेस्ट ते
ମୁଁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସଂस्कृत एज यू प्रोसीड फर्दर जिते तू आगु आगु बढ़ू से कौन हम जिते तू आगु आगु बढ़ू कम एंड एज यू प्रोसीड फर्दर यू विल फाइंड इन इट थिंग्स ऑफ ऑब्जर्विंग इंटरेस्ट जिते आगु आगु बढ़ू तोते संस्कृत रे सब जिनस गुड़िक अधिक इंटरेस्ट लगे है संस्कृत जिनस गुड़िक अधिक इंटरेस्ट लगे यू शुड नॉट लूज हार्ट तू भांगी पड़े हेनी कम एंड सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास आसे आउ संस्कृत क्लास जाकि बसी पड़े एक कथा से बुझेले है से भावुले कौन कि संस्कृत टीचर जड़े अधिक टास्क मास्टर से पिला अधिक टास्क दिखती विषय सब भूल होते कि बर्तमान जो देखिले कि संस्कृत टीचर एत एमती नुहति पूरा से दयालु अटंती भल बुझाऊँ तो जो माइंड सेट थिला संस्कृत टीचर को नहीं चेंज हो गला द काइंडनेस पुट मी टू सेम संस्कृत टीचर एपर जो काइंडनेस थिला जो दया भावड़ा मत अधिक लज्जित कर देता कहीं मोर भूल धारणा था शिक्षकों प्रति कि बर्तमान से चेंज हो गला तो मत मोर जो धारणा था से लज्जित लगे जो काइंडनेसटा जो दया भावड़ा मत लज्जित कर देता आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माय टीचर्स एफेक्शन मु मना कर पाली ना मो संस्कृत टीचर एफेक्शन को जो स्नेह को मुझे डिसरिगार्ड कर पाली ना मना कर पाली ना टुडे आई कैन नॉट बट थैंक विथ ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्णा शंकर पांड्या संस्कृत टीचर का नाम है कृष्णा शंकर पांड्या तो कह बर्तमान मुझे पारुनी किंतु कृतज्ञता सहित धन्यवाद जनाऊँगी क्या ना मोर से संस्कृत टीचर कृष्णा शंकर पांड्या को फॉर इफ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत दैट आई लर्नड देन आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एन इंटरेस्ट इन आवर सेकेंड बुक से पुणी कहते कि फॉर इफ माने जो एथिपाई माने से कृष्णा शंकर पांड्या मुझे संस्कृत शिखी पारी आ जदि मु आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत जब मुझे किसी भी संस्कृत शिखी न था है लर्न देन से समय जब किसी भी संस्कृत शिखी न था आई शुड हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू टेक एन इंटरेस्ट इन आवर सेकेंड बुक माने कौन धार्मिक बही है मोर धार्मिक बही गुड़िक पढ़ी मत बहुत डिफिकल्ट लगी था तेणु से धन्यवाद जनाऊँ संस्कृत टीचर को मुझे संस्कृत पढ़ी पारि आ जदि मुझे संस्कृत को पढ़ी न था मोपाई यही सेकेंड बुक गुड़िक पढ़ार अधिक डिफिकल्ट लगी था एक कहते इनफैक्ट सत कह गला डीपली रिग्रेट्स से बर्तमान से अनुताप कर आई वाज नॉट एबल टू एक्वायर ए मोर थरो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज मो संस्कृत नॉलेज उपर एत अधिक ज्ञान आहरण करें से अनुताप कर बहुत लेट करदेली मत आहरी संस्कृत भले बुझार था प्रथम सीना संस्कृत से घृणा करते कि संस्कृत टीचर पढ़ाला संस्कृत पर भल पाइबा आसी जाता से पर पसंद कले पर एवं से अनुताप कर संस्कृत मत आहरी भल पढ़ाऊला है मुझे से समय संस्कृत को जो संस्कृत प्रति मोर जो भूल जाना था से गोटे भूल आहरी भल भाव संस्कृत पढ़ी था कि जहाँद्वारा मुझे किसी अधिक ज्ञान आहरण कर कथा कहते हैं तो ये महात्मा गांधी पूरा स्कूल लाइफ विषय जानले कि किपर था स्कूल लाइफ से नॉर्मल थे किंतु से स्कॉलरशिप आउ प्राइज गुड़ी जीतुले आश्चर्य होते है कि तापर भूल गुड़ी आम देखिले कि हैंड राइटिंग बहुत खराब था सहित से एक्सरसाइज प्रति ध्यान दे नौले ओके ये विषय सब पढ़ले हेडमास्टर विषय पढ़ले जे कि दोराब जिदुल जे किमी विषय पढ़ले आम एपर बहुत किसी जिन शिखिले गांधीजी आमको बहुत जिन शिक्षा देते उदाहरण से आमको कहते कि तुमने हैंड राइटिंग शिख है हैंड राइटिंग को भल कर पिला से आडभाइस देते कि पिला प्रथम ड्रॉइंग करने को कह जहाँद्वारा कि से हैंड राइटिंग भल करेंगे है तो से केवल निजर कथा खाली कहने सहित अन्य किसी प्रेरणा देते सहित किसी शिक्षा देते तो पाठ बहुत इंटरेस्टिंग था आई होप समस्ते पूरा क्लीयर बुझ सारी एवं तुम कम हो वीडियो को बंद करके निजे बही को पढ़ भल्रे आ जो लाइन डाउट लगा पुणी थे वीडियो प्ले करके तुम से बुझा चेष्टा कर जहाँद्वारा तुम मन रही ये वीडियो सरू सरू जब बही देखुच ना ताले रिविजन हो तुम बहुत दिन पर्यटन मन रही आज तुम देखुन पाठ पढ़ुन बही किसी दिन गला पढ़ ताले भूलीज तुम अधिक टाइम लगे तेणु कम टाइम किपर अधिक जिन शिखब से चेष्टा कर वीडियो सरू सरू एवं जाकि इमिडिएटली बही ए पाठटा को पढ़ जहाँद्वारा पूरा मन रही ओके चलो वीडियो समाप्त करवा थैंक यू।